जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, मैं बायोलॉजी का एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और दमदार टॉपिक के बारे में आज चर्चा करूंगा, जिसको कहते हैं प्रजनन। प्रजनन यानी कि क्या? रिप्रोडक्शन सिस्टम। यानी कि यह बायोलॉजी में 8 में, 9th में, 10th में, 12th में, 11th में या अनेक कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे संबंधित उन बातों को पूछा जाता है जो आप लोग सुने तो हैं मगर जानते नहीं। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आज सारी प्रक्रिया बता देंगे जो कि प्रजनन संबंधी होती हैं। ठीक, प्रजनन बात सुनते ही लोगों के मन में कुछ अटपटा सा महसूस होने लगता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। यह केवल एक ज्ञानवर्धक चीजें हैं। ठीक, उनको हम आज बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रजनन की परिभाषा को जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रजनन की परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा जानने के बाद वह कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, या अन्य जो प्रश्न परीक्षा में संबंधी जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उनसे हम चर्चा करेंगे। ठीक, प्रजनन क्या है? प्रजनन केवल एक प्रक्रिया है। कैसी है? एक प्रक्रिया है। जैसे हमारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, संवहन, अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। बस उसी में से एक प्रक्रिया जो है जीवों के अंदर जो होती है, प्राणियों के अंदर जो होती है, वही क्या है? एक प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया कैसी है? इस प्रक्रिया की परिभाषा यह है कि अगर कोई भी प्राणी क्या करेगा, कोई भी प्राणी अगर संतान उत्पत्ति कर रहा है, क्या कर रहा है? संतान उत्पत्ति कर रहा है, तो उस संतान उत्पत्ति करने का कोई प्रोसेस तो होगा, कोई प्रक्रिया तो होगी कि वैसे हवा में जादू की तरह उड़ा दी जाए। ठीक, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्या? प्रजनन। ठीक, प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई प्राणी अपने संतान की उत्पत्ति करता है, उसे ही कहेंगे हम प्रजनन। ठीक, रिप्रोडक्शन। ठीक, अब इसको दो प्रकार बांटा गया। कितने प्रकार बांटा गया है? दो प्रकार बांटा गया है। एक को कहते हैं हम अलैंगिक। क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन। एक को कहेंगे क्या? लैंगिक प्रजनन। क्या कहेंगे? लैंगिक प्रजनन कहेंगे। ठीक, अब जो लैंगिक होता है यह क्या होता है? जो लैंगिक होता है यह क्या होता है? इन दोनों को पहले हम परिभाषा के रूप में जाने। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल, इसको कहते हैं हम सेक्सुअल। ठीक, तो अलैंगिक क्या है? अलैंगिक एक ऐसा प्रजनन है जिसमें ना तो स्त्री, ना तो पुरुष, यानी कि ना तो नर भाग, ना तो मादा भाग, इन दोनों की अगर कोई भी आवश्यकता नहीं हो, तो उसे कहेंगे क्या? उसे ही कहेंगे हम अलैंगिक प्रजनन। ठीक, इसमें ना तो नर भाग का पता होता है और ना ही मादा भाग का पता होता है, लेकिन अगर फिर भी जो बच्चे हैं वे जन्म ले रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रजनन को कहेंगे हम अलैंगिक प्रजनन। दिमाग लगाइए, जो पेड़ पौधा है वह कैसा प्रजनन है? अलैंगिक कि लैंगिक? कमेंट कीजिए। ठीक, जो अलैंगिक है पेड़ पौधे में होता है, बड़े बड़े पेड़ों में अलैंगिक वाला होता है कि लैंगिक होता है? ठीक, तो आपकी जो गलत फहमी है उसको मैं दूर कर दूं। जो पेड़ में होता है, बड़े बड़े पौधों में होता है, बड़े बड़े पेड़ों में होता है, वह होता है आपका लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, आप लोगों ने पुष्प को पढ़ा होगा या सुना होगा कि पुष्प में दो भाग होते हैं, एक होता है नर भाग, एक होता है मादा भाग। जब नर भाग और मादा भाग हैं तो कैसा होगा? वह होगा कैसा? लैंगिक। यानी कि अगर इसकी बात की जाए लैंगिक की, जब नर और मादा दोनों आपस में क्या करते हैं? आपस में मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग करने के दौरान जो बेबी उत्पन्न होगा, तो उस प्रकार के प्रजनन को हम कहेंगे कैसा? लैंगिक प्रजनन। कैसा कहेंगे? लैंगिक प्रजनन। यानी कि इसमें पुरुष का होगा, मतलब पुरुष का होना अनिवार्य है और महिला का भी होना अनिवार्य है। बिना महिला और पुरुष के मीटिंग से जो बेबी उत्पन्न होगा, तो उस प्रकार के प्रजनन को हम कहेंगे कैसा? लैंगिक प्रजनन। यानी कि इसमें लिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन जो अलिंगी हैं इनमें लिंग की आवश्यकता होती ही नहीं है। ऐसे हवा में उड़ गए, हवा से आ गए, जादू से आ गए, सब कैसे होंगे? सब होंगे अलैंगिक प्रजनन। ठीक, अब जो अलैंगिक प्रजनन है इसको बांटा गया है 3 प्रकार से। कैसे?
यह 3 प्रकार से हवा में तो उड़ेंगे, लेकिन कैसे उड़ेंगे, ये ऐसे उड़ेंगे। ठीक, तो पहला प्रकार होगा विखंडन। कैसा होगा, विखंडन। दूसरा कैसा होगा, मुकुलन। कैसा होगा, मुकुलन। और तीसरा होगा कायिक जनन। क्या होता है, कायिक जनन। क्या होता है, कायिक जनन। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें टीचरों को पढ़ाते समय या बच्चों को पढ़ते समय कुछ ऐसा महसूस होता है कि मानो सारी प्रक्रिया उनके सामने हो रही है, लेकिन केवल ज्ञानवर्धक के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। बच्चों को जानकारी इसकी होनी चाहिए। यह पेपरों में पूछता है या अनेक प्रकार से जो भौतिक जीवन में घटना घटी होती है, तो इन सभी चीजों को उसको जानने के लिए बेहद आवश्यकता है। इसमें कोई शर्म या कोई अन्य प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। यह केवल एक टॉपिक है, एक प्रक्रिया है, इसको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक, अगर कोई शर्मा और मारा भैया तो मत शर्माए। क्या है विखंडन, विखंडन क्या है, विखंडन तो है अलैंगिक प्रजनन का एक टॉपिक। ठीक, मतलब एक पार्ट है। यहाँ विखंडन कैसे होता है, यानी कि एक कोई ऐसा जीव होगा, उसमें नर मादा तो होगा नहीं, एक ऐसा जीव होगा, अगर उस जीव के टुकड़े से, कटने से, टूटने से एक नया बेबी उत्पन्न हो रहा है, एक नया जीव बन रहा है, तो इस प्रकार के प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन तो कहेंगे, लेकिन कैसा कहेंगे, विखंडन। कैसा कहेंगे, विखंडन। यानी कि अगर मान लीजिए कोई जीव ऐसा है, कुछ दिन बाद कैसा हो जाता है, वह ऐसा हो जाता है, और कुछ दिन बाद वह 2 भागों में बढ़ जाता है, तो इस प्रकार के जो प्रजनन होगा, इस प्रकार का जो बेबी उत्पन्न होगा, वह जिस प्रघटना से होगा उसे कहेंगे हम विखंडन। ठीक, विखंडन पर मुख्यतः जो छोटे छोटे जीव हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, नान जो एकदम जीव हैं, उनमें क्या होता है, उनमें होता है विखंडन। ठीक, और जो मुकुलन क्या होता है, मुकुलन, मुकुलन या सामान्यतः छोटे छोटे पौधे में होता है। इसकी परिभाषा क्या है, ऐसी परिभाषा मतलब जब किसी पौधे का एक जो हिस्सा होता है, मान लिया कोई हिस्सा है, अगर यह कट गया और कटने के बाद यह एक नए प्रकार के पौधे का रूप ले लेता है, तो इसे हम कहेंगे कैसा, इसे हम कहेंगे आपका मुकुलन। कैसा कहेंगे, मुकुलन। इसमें भी नर और मादा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, मुकुलन एक ऐसा प्रजनन है जिसमें पौधे के शरीर को काट दिया जाता है और पौधा एक नया रूप लेता है। इस प्रकार के प्रजनन को कहेंगे हम मुकुलन। विखंडन और मुकुलन में यह अंतर है कि जो यह होता है यह जीवों में होता है, और यह जो होता है ये छोटे छोटे पौधों में होता है। जैसे आपको गुलाब काट दिया जाए और लगा दें तो कैसा होगा, वह होगा मुकुलन। ठीक, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें कैसा होता है, लैंगिक, उसमें नर और मादा भाग की सत्ता होती है। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे बेशरम हुआ, गुलाब हुआ, इन सब में क्या होता है, इन सब में होता है मुकुलन। यानी कि उसके तने को आप लगा देंगे, नए प्रकार का पौधा बन जाएगा, तो उससे कहेंगे क्या, मुकुलन। समझ में आया। अब क्या है, अब है आपका कायिक जनन। क्या है, काया मतलब शरीर और जनन मतलब एक नया प्रकार के पौधा, प्रक्रिया। ठीक, कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन ऐसा प्रजनन होता है, ऐसा जनन होता है जिसमें उस पौधे के ऊपर एक नया पौधा, फिर धीरे धीरे जिसके ऊपर जमा रहेगा खराब, उसके बाद जो नया जमा है उसके ऊपर एक नया पौधा, फिर ये वाला खराब, फिर एक नया होगा ये खराब। यानी कि पौधे के ऊपर एक प्रकार का नया पौधा, फिर नए के बाद उसके ऊपर नया, उसके ऊपर नया, फिर नया, फिर नया, फिर नया। यानी कि इस प्रकार का जो प्रजनन होगा, इस प्रकार के जो पौधे का निर्माण होगा, उसके शरीर के ऊपर होगा, उसके काया के ऊपर होगा। इस प्रकार से इसको कह सकते हैं हम कायिक जनन। ठीक, इतना ही क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे क्या, लैंगिक। ठीक, लैंगिक जनन। ठीक, इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती ही है, आप लोगों को पता होगा। पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्राणी कैसे होते हैं। प्राणी जो होते हैं, प्राणी यह मुख्यतः होते हैं 2 लिंगी। मतलब कैसे होते हैं, इनका लिंग का बंटवारा हुआ है। कोई कोई होता है एक लिंगी। कैसा होता है, ये होता है एक लिंगी, और कोई होता है, यह होता है 2 लिंगी। कैसा होता है, 2 लिंगी होता है। ठीक, अब एक लिंगी प्राणी किसे कहेंगे, 2 लिंगी प्राणी किसे कहेंगे, तो एक ऐसे प्राणी जिनके पुरुष के अंदर एक नया, एक मतलब एक अलग लिंग, और महिला के अंदर एक अलग लिंग पाया जाएगा, उसे कहेंगे हम एक लिंगी प्राणी। ठीक, 2 लिंगी मतलब शरीर में
शरीर की जो बना मतलब शरीर जो होगा वो एक ही होगा, लेकिन एक तरफ उसका नर भाग होगा, एक तरफ उसका मादा भाग होगा। तो ऐसे प्राणी को कहेंगे हम दो लिंगी। एक लिंगी पुरुष का अलग, महिला का अलग, पुरुष का एक अलग लिंग, महिला का एक अलग लिंग। एक लिंगी जो जो दो लिंगी है उसमें एक बॉडी रहेगी, इधर पुरुष इधर महिला। तो ये जो एक लिंगी प्राणी है वो आपके आपके हम तुम यानी कि मानव है, मानव कर लें या कुत्ता कर लें, बिल्ली कर लें, हाथी कर लें, घोड़ा कर लें, गधा कर लें, बंदर कर लें, आपके इर्द गिर्द जो समस्त जानवर दिखाई देते हैं वो सब कैसे हैं? सब एक लिंगी हैं। पुरुष के पास कुछ अलग रहता है और महिला के पास अलग रहता है। अब आप लोग समझ भी जाएंगे। दो लिंगी क्या है? दो लिंगी ऐसे हैं, शरीर एक तरफ स्त्री एक तरफ पुरुष। ठीक, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा केचुआ, कैसे देखा होगा? केचुआ देखा होगा, आप लोगों ने जोंक देखा होगा। ये सब कैसे हैं? ये सब हैं आपके दो लिंगी प्राणी। ठीक, अब एक प्रक्रिया होती है निषेचन। क्या होती है? निषेचन। पहले हम छोटे छोटे टॉपिकों को क्या कर ले, क्लियर कर लें, और क्लियर करने के बाद हम पुरुष के मेन हमारा उद्देश्य है कि पुरुष में जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, पुरुष में जो प्रजनन होता है या कैसा होता है, मेरा मकसद उसको बताना है। ठीक, पहले हम कर लें निषेचन। क्या? निषेचन पढ़ लें। क्या पढ़ लें? निषेचन। निषेचन कुछ नहीं है, जैसे प्रजनन एक प्रक्रिया है ऐसे निषेचन भी एक प्रक्रिया है। ठीक, निषेचन में क्या होगा? निषेचन में जो होगा, यह निषेचन कब होगा? जब पुरुष का गैमेट्स क्या होगा? पुरुष का गैमेट्स और महिला का गैमेट्स, यानी कि नर का गैमेट्स और मादा का जो गैमेट्स है वो गैमेट्स अगर एक स्थान पे मिलेगा। जो पुरुषों के अंदर, हम एग्जांपल लेंगे, जो पुरुषों के अंदर गैमेट्स होता है उसको कहते हैं अंग्रेजी में स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म। और जो मादा के अंदर होता है उसे कहेंगे हम ओवम। क्या कहेंगे? ओवम। इसको हिंदी में कहते हैं अंडज। क्या कहते हैं? अंडज। और इसको हिंदी में कहते हैं हम आप शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। ठीक, जो पुरुष के अंदर स्पर्म बना है और जो महिला के अंदर ओवम बना है, उस ओवम को मिलने की प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए यह क्या है? ये आपका शुक्राणु है और ये आपका ओवम है। ठीक, जब दोनों आपस में यहाँ मिल जाएंगे, आपस में दोनों यहाँ मिल जाएंगे, तो इस मिलने की जो प्रक्रिया होगी उसे ही कहेंगे क्या? उसे ही कहेंगे निषेचन। जब पुरुष का या नर का गैमेट्स और मादा का गैमेट्स दोनों आपस में मीटिंग कनेक्ट करता है, तो उस कनेक्ट करने की प्रक्रिया को, पास आने की प्रक्रिया को कहेंगे हम निषेचन। ठीक, और निषेचन ही आगे चल के अनेक प्रकार से बेबी का निर्माण करेगा। अब निषेचन होता है दो प्रकार से। कैसे होता है? दो प्रकार से होता है। कैसे होता है? दो प्रकार से। ठीक, अब इन दो प्रकारों को हम यहाँ देख लेते हैं। कैसे होता है? दो प्रकार से। एक होता है आपका बाह्य निषेचन। क्या होता है? एक होता है बाह्य निषेचन। मजा तो आ ही रहा होगा, क्यों? मजा आ रहा है? चीजें एकदम क्लियर बाय क्लियर होती जाएंगी ताकि हमको आगे पढ़ने में कोई समस्या ना हो। एक होता है बाह्य निषेचन, एक कैसा होता है? एक होता है आंतरिक निषेचन। कैसा होता है? एक होता है आंतरिक निषेचन। कैसा होता है? आंतरिक निषेचन। ठीक, अब बाह्य निषेचन क्या होता है और आंतरिक निषेचन क्या होता है? ठीक, अरे गड़बड़ा तनका थोड़ा क्लियर कर दें। ऐसा कहाँ बनाए यूं। ठीक, एक कैसा होगा? एक होगा आपका बाह्य निषेचन। एक कैसा होगा? एक होगा आपका आंतरिक निषेचन। क्या होगा? आंतरिक निषेचन। एक होगा बाह्य निषेचन। क्या होगा? बाह्य निषेचन। ठीक, अब बाह्य निषेचन क्या है, आंतरिक निषेचन क्या है? ठीक, बाह्य निषेचन, अब इसमें भी तो पुरुष का और महिला का गैमेट्स मिलेगा, इसमें भी पुरुष का और महिला का गैमेट्स मिलेगा, लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशन मिलेंगे। ठीक, जब बाह्य निषेचन होता है यानी कि पुरुष जो अपना गैमेट्स है वो ऐसे छोड़ देगा और जिस पैदा को उसको आवश्यकता होगी उस कैटेगरी की अगर वह रिसीव कर रही है तो उसे कहेंगे हम आंतरिक मतलब बाह्य निषेचन। क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। यानी कि अगर वह पुरुष भाग है अपना गैमेट्स ऐसे छोड़ देता है